हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और उसे बाय ट्रिक याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट 5 के अंडर आता है। पार्ट 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 यूनियन से रिलेटेड है। पार्ट 5 यूनियन से रिलेटेड है जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। जब हम पूरे पार्ट्स को करेंगे ना तो वहाँ हम इसे मतलब गो थ्रू करेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक, तो वहाँ पे इसे बाय ट्रिक भी याद कर लेंगे। अभी यहाँ डायरेक्ट करते हैं। तो पार्ट 5 जो है यूनियन से है, 52 से लेकर 151 तक है। और इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, तो उसमें 5 चैप्टर्स में पढ़ना है। प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, पीएम के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, तो ये जो 5 जो सब्जेक्ट है वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक के बीच में आएगा। ओके, ये एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद 79 से आ जाता है लेजिस्लेचर, तो जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। तो प्रेसिडेंट, अकेला प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 से लेकर 62 तक। सिर्फ प्रेसिडेंट का आर्टिकल है यहाँ पे 52 से लेकर 62 तक। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ इंडियन सिटीजन। प्रेसिडेंट होता है इंडियन सिटीजन का हेड होता है वो। और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के पहले जो नॉमिनेशन, वो जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस कैंडिडेट को 50 अप्रूवल्स और 50 प्रपोजर्स चाहिए होगा। उसके बाद ये फिर उसके बाद अगर ये मिल जाता है, ये 100 लोगों का अप्रूवल जब मिल जाता है तो वहाँ से फिर इलेक्शन उसका स्टार्ट होगा, उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पहले हम इसे देख लेते हैं कि 50 अप्रूवल्स 50 प्रपोजल्स है क्या, फिर हम इसे इलेक्शन का जो तरीका है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने समझाने के लिए अलग से पेज पे मैंने इसे लिख लिया था, तो इसे देखते हैं। ठीक है, ये जो 50-50 हैं, 50 क्या थे? 50 अप्रूवल्स, ठीक है, 50 प्रपोजर्स। तो 50 प्रपोज करेंगे। सबसे पहले 50 जो हैं वो क्या करेंगे कि कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, ठीक है, कि हमको प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, 50 वो अब खड़ा हुआ है तो उसको कहा जाएगा कि ठीक है, तुम जो हो, जो खड़ा हुआ है उसको कहा जाएगा कि तुम जो हो वो 50 प्रपोजर्स लेके आओ। मतलब तुम्हारे नाम पे साइन होना चाहिए कि ठीक, मैं बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से ओके है कि ये जो पार्टिकुलर पर्सन है वो ये जो है वो प्रेसिडेंट, हम इनको बोलते हैं कि ठीक है ये प्रेसिडेंट बनने चाहिए। ऐसा वो 50 लोग से वो साइन लेके उसको आना है। ठीक है, तो 50 लोग साइन कर दिए। अब 50 कौन है बच गया? ये 50 वो लोग हैं जो ये 50 लोग जो साइन किए हैं ना, तो इसको बोलने के लिए कि हाँ ये जो 50% जो एग्री किया है कि ये पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये तो एग्री कर लिया इस प्रेसिडेंट के लिए। अब इस पर्सन को एग्री करने के लिए कि हाँ ये जो 50% बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ये जो बंदा है वो प्रेसिडेंट बनना चाहिए, तो इसको अप्रूवल करने के लिए फिर से 50 लोग, उस 50 लोग के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो अगर और जब ये प्रेसिडेंट जो है, जब ये पर्सन, सॉरी अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है, जब ये पर्सन ये 100 लोगों का टोटल अप्रूवल ले आता है फिर उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वही है 50 प्रपोजर्स और 50 अप्रूवल्स। ठीक है, और ये जो इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो 100 लोग हैं वो कौन लोग होंगे? मतलब ऐसे किसी से जाकर तो साइन नहीं करवा लेगा, ऐसे आम जनता से, नॉर्मल हम लोग से, है ना। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होगा और जो पर्सन उसमें भाग लेंगे वो ये 100 लोग होंगे, 100 लोग उनमें से होंगे। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेगा कौन? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएस। एमपीज लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज, ठीक है, दोनों के इलेक्टेड एमपीज हो जाएंगे, और इलेक्टेड एमएलएज हो जाएंगे। हर एक स्टेट का अपना अपना एमएलए होता है, तो इलेक्टेड एमएलएज हो जाएंगे हर एक स्टेट के। ये भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में।
ये भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और एमएलएज ऑफ यूटी, यूटी के जो एमएलएज है वो भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो यूटी 3 यूटी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, ये तीनों यूटी के जो एमएलए है वो भाग लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो यही इलेक्टोरल कॉलेज यही है, मतलब यही तीनों भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये क्वेश्चन में काफ़ी बार आ भी चुका है कि कौन कौन लोग जो होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउड नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर्स चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा का हों, राज्यसभा में 12 लोग को नॉमिनेट किया जाता है ना, तो वो अलाउड नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। और लोकसभा में पहले पहले 2 एंग्लो चुने जाते थे, तो अब तो वो हटा दिया गया है, एंग्लो को अब हटा दिया गया है। तो लोकसभा में तो ऐसे भी अभी नॉमिनेटेड मेंबर कोई नहीं है, लेकिन राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, मतलब किसी एकदम सीक्रेट हो, आपकी जिसको मर्जी है वो उसको वो वोट दे सकता है। मतलब जो पर्सन वो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो जिसका मर्जी है वो उसको वोट कर सकता है। उसकी अपनी अंतरात्मा से वो आवाज़ आनी चाहिए कि हमको किसको वोट देना है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं, तो ये 50-50 जब अप्रूवल्स और प्रपोजल्स मिल जाएंगे तो अब क्या होगा। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए का वोट वैल्यू चाहिए। ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन का ये जो फॉर्मूला है कैसे वो उसको मिलना चाहिए वोट, वो है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए निकलेगा। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कैसे निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, जो पार्टिकुलर स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेट है, ठीक है, इंडिया में, तो वो हर एक स्टेट का पॉपुलेशन, ओके, अलग अलग स्टेट का निकल रहा है। तो एक स्टेट का लेके चलते हैं, एक स्टेट का पॉपुलेशन बाई टोटल नंबर ऑफ एमएलए, उस स्टेट में जितने एमएलएज हैं, एक स्टेट में कई एमएलएज होते हैं, 2 3 3 4 ऐसे, तो उस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट का पॉपुलेशन ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जो निकलेगा वो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए निकलेगा, ठीक है। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए निकलेगा उस स्टेट का, जो स्टेट हम लोग ले रहे हैं, जैसे झारखंड ले रहे हैं तो वो झारखंड का वोट वैल्यू ऑफ निकल जाएगा एमएलए। अब ये ऐसे करते करते सारा स्टेट का निकल गया ऐसे, ठीक है। अब वो सारा स्टेट का जो निकला है, अब उसको सेंट्रल लेवल पे उसको कैलकुलेट किया जाएगा। सेंट्रल लेवल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोट वैल्यू ऑफ एमपी को निकाल के। तो वोट वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकलेगा, टोटल वोट ऑफ ऑल एमएलएज, जितने भी एमएलएज अभी आए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज बना ना, तो जितने भी एमएलएज अभी आए सारे स्टेट का, तो उनका वोट वैल्यू लेना है, दिस वन, ये वाला, और टोटल नंबर ऑफ एमपीज, जो टोटल एमपीज है, एमपीज कौन वाले, इलेक्टेड वाले एमपीज, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ एमपीज, ठीक है, वो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज इलेक्टेड, तो ये निकल जाएगा वोट वैल्यू ऑफ एमपी। और जितना ज़्यादा वोट वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रेसिडेंट का, समझो कि जो बनने वाला प्रेसिडेंट है उसका उतना ज़्यादा वो रहेगा कि पावर है, मतलब इतना वोट मिला है उसको, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो इलेक्शन में खड़ा होता है, जो कैंडिडेट वो खड़ा होता है, प्रेसिडेंट नहीं खड़ा होता, सॉरी अगेन एंड अगेन मैं बार बार प्रेसिडेंट बोल रही हूँ, सॉरी। जो कैंडिडेट खड़ा होता है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, उसको आरबीआई में 15,000 रुपये उसको डिपॉजिट करना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही उसको डिपॉजिट कर देना होता है। और अगर वो वोट का 1/6 नहीं जीता, जितने उसको मतलब जितना वोट होता है उसका, अगर वो 1/6 अगर उसको नहीं मिला तो वो पैसा जो है वो उसको नहीं मिलेगा वापस। अगर वो मिल गया तो उसको पैसा का उसको वापस मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो उसको 15,000 जो आरबीआई में जमा किया है वो उससे वापस नहीं मिलेगा। हाँ, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी होता है। देखो, प्रेसिडेंट को तो वैसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे प्रेसिडेंट अगर कोई पोस्ट पे है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट हीनियस क्राइम किया है तो क्या करें, तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको पहले इम्पीच किया जाएगा, पहले उसको हटाया जाएगा उस पद से। जब तक वो उस पद पे है उसको कुछ नहीं किया जा सकता है, उसको पहले उस पद से हटाया जाएगा इम्पीचमेंट करके। अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहा तो अब उसके ऊपर वो एक्शन लिया जाएगा, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। क्वासी जुडिशियल का मतलब कि जुडिशरी से रिलेटेड होता है वो,
और जो इम्पीचमेंट जो इनिशिएट किया जाता है, शुरुआत किया जाता है बाय 1/4 मेंबर ऑफ द आइदर हाउस, कोई भी हाउस से, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, किसी भी हाउस से 25% मतलब उसको अप्रूवल मिलना चाहिए कि हाँ हमें इम्पीचमेंट चाहिए इस प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये हो गई बात। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे इन लोगों को वो हटा सकता है। ऐसा ऑफिशियली दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जब चाहे इन लोगों को हटा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ना होता है। तो आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, तो कौन कौन लोग हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? पीएम कभी भी वो हटा सकता है, प्रेसिडेंट जब मन करे वो पीएम को हटा सकता है, सीएम को हटा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है, और सिविल सर्विस पर्सनल मतलब यूपीएससी वगैरह के जो पद पे होते हैं, आईपीएस ये सब वगैरह, तो उनको भी वो हटा सकता है। ये सब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या होता है? अपॉइंट करता है हाई कोर्ट जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है। ये भी हम आगे जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसे देखेंगे। अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गैजेट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है। गैजेट ऑफिशियल्स वो होते हैं जो ग्रेड 1 का जो जॉब होता है ना, ग्रेड 1 का जॉब जब मिलेगा तो उस पद पे जो रहेंगे, जैसे आईएएस वगैरह, वो गैजेट ऑफिशियल्स हैं, वो ग्रेड 1 का जॉब है। तो उनको भी अब उनका जब अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल रहता है, प्रेसिडेंट का साइन रहता है। हम लोग ऐसा एसएससी वाला जो जॉब है उसमें नहीं है, वो ग्रेड ए नहीं है। ठीक है, तो गैजेट ऑफिशियल्स, और गैजेट ऑफिशियल्स आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, एक सेकेंड लेट मी चेक। ओके, जब मैं आगे बता दूंगी, जब मुझे पता चलेगा गैजेट ऑफिशियल्स का आर्टिकल क्या है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरियाज एज ए शेड्यूल एरिया। प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी एरिया को शेड्यूल एरिया बता सकता है, वो उसके हाथ में, उसके पावर है कि कैन डिक्लेयर एनी एरियाज एज ए शेड्यूल एरिया। ठीक है, कैन अपॉइंट कर सकता है कमीशन, ये कमीशन लिखा है हमने शॉर्ट में, अपॉइंट कर सकता है कमीशन टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंडीशन ऑफ एससी का कंडीशन, एसटी और ओबीसी का कंडीशन को, वो कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अपॉइंट कर सकता है, कमीशन वगैरह बैठा सकता है। प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर है, वो क्षमा देही वाला पावर है। 5 पार्डन पावर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और 3 वीटो पावर है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हमने क्या कहा था कि हम गैजेट ऑफिशियल्स का जो आर्टिकल वो बताएंगे। गैजेट ऑफिशियल्स जो है वो आर्टिकल 310 एंड 311 में आता है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा बढ़िया से। हाँ, गैजेट ऑफिशियल्स आर्टिकल, गैजेट ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट और गैजेट ऑफिशियल्स, ये सब कुछ लिखा हुआ आर्टिकल 310 और 311 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट का फंक्शन, एक और फंक्शन है कि वो जॉइंट सेटिंग बुला सकता है पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेटिंग बुला सकता है पार्लियामेंट में। देखो, कोई भी हाउस से कोई बिल पास हुआ, ठीक है, पास हुआ मतलब निकला, ठीक है, बिल पास हुआ, और अगर उसको 6 महीने के अंदर एक हाउस से भेज दिया गया, इफ़ मोर देन 6 मंथ हैव इलेप्स्ड फ्रॉम बीइंग पास्ड बाय वन हाउस से उसको भेज दिया गया, लेकिन दूसरे हाउस में 6 महीने, मतलब 6 महीने हो गए और दूसरे हाउस से कोई उस पर कुछ भी नहीं आया, कोई अप्रूवल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो इस बात पर, इस चीज़ पर प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। दोनों हाउस को सामने सामने बैठाएगा और फिर वो बातें करेगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो बिल। तो इस बेसिस पे प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है। ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। और ये जॉइंट सिटिंग जो पार्लियामेंट में होता है, तो ये जो बिल पास किया जाता है, जॉइंट सिटिंग बैठा, ठीक है, उसके बाद जब वो लास्ट में डिसाइड हो गया कि चलो ठीक है ये जो बिल है उसको पास करना है, तो वो जो बिल पास होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। अब मेजॉरिटी भी 3 टाइप के होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और एक स्पेशल मेजॉरिटी। तो इससे भी हम, ये तीनों मेजॉरिटी को हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो जॉइंट सिटिंग में जो बिल पास होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, और जॉइंट सिटिंग में दो बिल
इसके दो बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं बैठता है, एक मनी बिल पे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग में नहीं बैठेगा। अगर लोकसभा ने इसको पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ऐसा कुछ नहीं करेगा, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं बैठाने वाला है, लोकसभा वो उसको पास कर देगा वो, ठीक है। वो प्रेसिडेंट उसको साइन कर दे सकता है, वो मतलब बिना राज्यसभा का कुछ क्या बोलते हैं उसको, बिना कोई राज्यसभा के अप्रूवल का वो पास कर सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठाया जाता है, ओके। तो ये इन दोनों पे ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट नहीं बैठाता है। आगे देखते हैं रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट के पास कुछ रिकमेंडेशन पावर है। किस किस चीज़ों पे वो रिकमेंड करता है, सिर्फ रिकमेंड कर सकता है प्रेजेंट करने के लिए, उसको बिल को पास करने के लिए नहीं, प्रेजेंट करने के लिए। मतलब कोई भी बिल को लाना है, ठीक है, तो उस बिल को लाना है कि पहले कोई भी या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में उसको सबसे पहले इनिशिएट किया जाएगा, कोई भी एक हाउस में उसको इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो इनिशिएट करने के पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है कि हम इस बिल को इनिशिएट करना चाहते हैं, इस बिल को हम लोग आगे इस पर बात करना चाहते हैं। तो ये जो है, ये इसको प्रेजेंट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो इन बातों पे वो प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है। जैसे मनी बिल पे जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकता, लेकिन रिकमेंडेशन देने का पावर है। रिकमेंडेशन जब लोकसभा मनी बिल को लाएगी तो उसे प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल है वो चाहिए होता है कि हम इस मनी बिल को लाना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल बिल पे भी प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे सकता है फॉर प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बिल फॉर अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज या फिर क्रिएटिंग स्टेट का बाउंड्री अल्टरनेशन करना है, मतलब चेंज करना है, अल्टरनेशन मतलब बदलना है, या फिर नया स्टेट बनाना है, तो इस पर भी प्रेसिडेंट के पास पावर है रिकमेंड करने का, प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला बिल, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो बिल है उसमें जब अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसमें भी रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट प्रेजेंट करने के लिए। और बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन में प्रेसिडेंट परमिशन रिक्वायर्ड, ऐसा बिल जो कि टैक्स को अफेक्ट करेगा, टैक्स वही जो नॉर्मल ये जो टैक्स देते हैं, तो वैसा बिल जो टैक्स को अफेक्ट करेगा, उस बिल पे भी रिकमेंडेशन चाहिए होगा प्रेसिडेंट का प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन जो है, ये चीज़ लिखा हुआ है बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन, ये जो है ये आर्टिकल 274 में आता है, ये वाला लाइन बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन वाला जो लाइन है जिसमें प्रेसिडेंट परमिशन रिक्वायर्ड है, तो ये आर्टिकल 274 में लिखा हुआ है। ये PYQ में था इसलिए हमने इसे ऐड कर लिया है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जैसे कि सेशन बैठता है साल में कितने बार, मैक्सिमम आई थिंक मैक्सिमम दो या फिर 3 बार तो बैठता ही है। मिनिमम 2 बार बैठना है उसको, मैक्सिमम उसको 3 बार बैठना है ना। तो पार्लियामेंट बैठता है। अगर कोई बिल है जो प्रेसिडेंट को पास करना है, लेकिन उस वक्त सेशन बैठने का टाइम नहीं है, उस वक्त पार्लियामेंट नहीं बैठा है, सेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को उसको लाना है, तो कैसे लाएगा वो? तो वो क्या कर सकता है, वो उसको ला सकता है, ठीक कि पार्लियामेंट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, कोई सेशन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो बिल को वो ला सकता है। लेकिन वो बिल अगर आ गया, अगर उस बिल को लागू कर दिया गया, तो 6 मंथ फ्रॉम प्रोमulgation, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट सेशन होगा, तो जब पार्लियामेंट सेशन होगा, क्योंकि साल में 2 बार तो होना ही है कम से कम, तो जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो उस बिल को फिर 6 महीने के अंदर फिर पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करके फिर से उसको भेजना चाहिए, फिर से उसको अप्रूवल मिलेगा कि ठीक है इस बिल को पास करो। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो वहीं पे वो बिल ख़त्म कर दिया जाएगा, अप्रूवल मिल गया तो फिर वो कंटिन्यू आगे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा तो उसको 6 महीने के अंदर जो प्रेसिडेंट ने जो बिल पास किया था, उस बिल को फिर से 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा उसको फिर से पास करना है, ठीक है। और ठीक है, 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली, और अगर 6 महीने के पहले ही अगर वो क्या बोलते हैं
देखो पास हुआ, उसको 6 महीने के अंदर, साल में 2 बार तो बैठता ही है पार्लियामेंट, है ना। तो अगर उसके पहले ही अगर पार्लियामेंट बैठ गया, पहले ही बैठ गया, किसी वजह से पहले ही पार्लियामेंट बैठ गया, तो वो जो बिल है वो 6 वीक के अंदर उसको पास कर देना है। ये नहीं है कि पार्लियामेंट खुल गया तो बैठे हुए नहीं, छोड़ो, मतलब ऐसे नहीं उसको बिल को पास कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए ये लाया गया कि अगर पार्लियामेंट पहले ही बैठ गया किसी वजह से, तो 6 वीक के अंदर उसको पास कर देना है। 6 वीक मतलब 1.5 महीने के अंदर उसको पास कर देना है उस बिल को। अगर नहीं पास हुआ तो वो बिल अपने आप खारिज हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस, कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑर्डिनेंस है कि वो 6 महीने तक अपनी मर्जी से वो किसी भी बिल को पास कर सकता है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट का आर्टिकल। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल हमने पहले ही बताया था, फिर आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक है, ठीक है। पहले इसे एक बार पढ़ते हैं, फिर इसे हम बाय ट्रिक भी याद करेंगे। आर्टिकल 52 में क्या है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 53 में क्या है, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास एक्सिक्यूटिव पावर है, और प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है ऑफ ऑल डिफेंस फोर्स, जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सबका सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट, ओके। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और कैसे होगा, इलेक्टोरल कॉलेज से, जो हमने पीछे समझाया था, हमने बताया था कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कैसे होना है, एवरीथिंग, मैनर ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 56 टर्म, कितने साल का टर्म है, 5 साल का टर्म है ना, 5 साल का टर्म है। रेजिग्नेशन, टर्म और रेजिग्नेशन दोनों आर्टिकल 56 में है। प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को, और जब वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो वो प्रेसिडेंट को देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को देते हैं अपना रिजाइन लेटर, ठीक है। आर्टिकल 57 री इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट जो है, मतलब उसको फिर से उसको प्रेसिडेंट बनना है, उसको फिर से प्रेसिडेंट बनना है, उसको 4था बार, उसको 5वां बार, तो जितनी बार वो बन सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, कितनी बार वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है कोई एक आदमी प्रेसिडेंट बनने के लिए। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी, एज होना चाहिए 35, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए एज 35 होनी चाहिए। आर्टिकल 59 कंडीशन। आर्टिकल 60 ओथ, प्रेसिडेंट का ओथ, ओथ कौन लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, मतलब वही हटाना, प्रेसिडेंट को हटाना उनके पद से। इम्पीचमेंट जो होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, स्पेशल मेजॉरिटी। आर्टिकल 62 फिलिंग ऑफ वैकेंसी, वैकेंट मैक्सिमम फॉर 6 मंथ। कोई प्रेसिडेंट बना, ठीक है, किसी वजह से वो हट गया, या तो उसकी डेथ हो गई, या फिर वो ऐसा कोई उसको इम्पीच कर दिया गया है ना। तो किसी वजह से अगर वो प्रेसिडेंट हट गया है 5 साल होने के पहले ही, तो अब उस जगह पे किसी को तो प्रेसिडेंट बनाना है, तो वो चीज़ की उस वैकेंसी को भरना है, वो चीज़ लिखा हुआ है आर्टिकल 62 में, और वो जो सीट है प्रेसिडेंट का उसको 6 महीने के अंदर भर देना है, ओके। 6 महीने में वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूरा हो जाना चाहिए और फिर से एक नया प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। तो ये 6 महीने कौन रहेगा, 6 महीने तक 6 महीने तक तो वो जो प्रेसिडेंट का पद है वो खाली नहीं रहेगा ना। तो 6 महीने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट को बैठाया जाता है, फिर प्रेसिडेंट अपना 6 महीने में बन जाता है, तो फिर वो फिर से चले जाते हैं, फिर से उनका वहाँ से 5 साल का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, ओके। आर्टिकल 72 में है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ही है, लेकिन आर्टिकल 72 भी है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हमने पीछे पढ़ा था ना, नहीं हमने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया है, करेंगे हम आगे। प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर होते हैं, चलो ठीक है। अब इसको देखते हैं बाय ट्रिक, इस आर्टिकल को याद करते हैं। ये लाइन को याद करो, प्रेसिडेंट का पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर, री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट वीआईपी को माफ़ी देना है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो पावर है, ये एक लाइन को विजुअलाइज करो, याद करो।
प्रेसिडेंट का जो पावर है सिर्फ इलेक्शन में मैटर, ठीक है, री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट वीआईपी को माफ़ी देना है। ओके, इसको ऐसे कर लो, प्रेसिडेंट का जो पावर है वो क्या क्या पावर है, इलेक्शन में मैटर और री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट वीआईपी को माफ़ी देना है, इम्पॉर्टेंट वीआईपी को माफ़ी देना है। तो ठीक है, 52 प्रेसिडेंट, 53 पावर, 54 इलेक्शन, मैटर में एम में मैनर, 55 टर से टर्म, 56 री इलेक्शन, 57 क्वालिफिकेशन, 58 और में ओ ओथ, 60 इम्पॉर्टेंट में इम से इम्पीचमेंट, 61 वीआईपी में वी में ले लो वैकेंसी, 62 वीआईपी को माफ़ी देना है, माफ़ी में पार्डन, 72 हो गया ना। प्रेसिडेंट 52, पावर 53, इलेक्शन 54, मै से मैनर 55, टर से टर्म 56, री इलेक्शन 57, क्वालिफिकेशन 58 और में ओ ओथ 60, इम्पॉर्टेंट में इम्प से इम्पीचमेंट 61, वीआईपी में वी से वैकेंसी 62, वीआईपी को माफ़ी देना है तो माफ़ी में पार्डन, माफ़ी का मतलब पार्डन, 72 हो गया ना। प्रेसिडेंट का पावर सिर्फ इलेक्शन में मैटर, री इलेक्शन में क्वालिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट वीआईपी को माफ़ी देना है। तो चलो आज हम इस वीडियो को यहीं पे रुकते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है और भी आगे इमरजेंसी और वीटो पावर पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और हमारा ट्रिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए हमारे वीडियो का वेट करें। थैंक यू।